नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। 90 का दशक था जब राजनीति का अपराधीकरण शुरू हो चुका था। 90 का दशक था जब अपराध अपने चरम पर था। 90 का दशक था जब नए नए माफिया पैदा हो रहे थे, नए नए गैंगस्टर पैदा हो रहे थे। 90 का दशक था जब लोग माफियाओं का नाम सुनकर डर जाते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एंटी माफिया मुहिम चल रही है। लगातार माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। सरकार का दावा है कि उन्होंने माफियाओं के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई सारे माफिया और कई सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जिनकी हत्या कर दी जा रही है, वो भी सामान्य तरीके से नहीं, कहीं पुलिस कस्टडी में तो कहीं कोर्ट के अंदर। अभी बीते दिनों आपके बीच एक खबर आई कि माफिया गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या हुई लखनऊ में, वो भी कोर्ट के अंदर। लेकिन संजीव जीवा की हत्या क्यों हुई? जिसने उसकी हत्या की थी, क्या उसका कोई मतलब था हत्या से, या कोई अन्य वजह थी संजीव जीवा की हत्या करवाने की? खैर, बताया जाता है कि संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का करीबी था और संजीव जीवा की गोली मारकर कोर्ट परिसर के अंदर हत्या कर दी गई। लेकिन संजीव जीवा की हत्या क्यों हुई, किसने करवाई, इसका खुलासा अब हो चुका है। जी हां, यूपी के मोस्ट वांटेड बदमाश बदन सिंह बद्दो ने गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या की साजिश रची थी। वर्चस्व की लड़ाई में बद्दो ने 50 लाख रुपए की सुपारी देकर जीवा को मौत के घाट उतरवाया था। यह खुलासा शनिवार को हत्याकांड के केस में दाखिल की गई चार्जशीट से हुआ है। चार्जशीट से पता चला है कि बद्दो ने हत्या के लिए पूरा जाल बिछाया था। उसके गुर्गों ने शूटर विजय यादव को खोजकर सुपारी दी थी। बद्दो को केस में साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। सीजीएम हरिकेश पांडे ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद मामले में 6 सितंबर की तारीख तय करते हुए आरोपी को जेल में लाकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। 2019 से गैंगस्टर जीवा लखनऊ जेल में बंद था। 7 जून को उसकी SC/ST कोर्ट में पेशी थी। जब वो कोर्ट रूम में पहुंचा था, तभी वकील के ड्रेस में आए शूटर ने जीवा पर रिवॉल्वर की 6 गोलियां दाग दी थी। जीवा की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहां मौजूद एक बच्ची और 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी थी, जो इलाज के बाद स्वस्थ हो गए थे। मौके से जौनपुर निवासी शूटर विजय यादव को पकड़ा गया था। पुलिस ने उस पर हत्या व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा था। केस की विवेचना SIT के पर्यवेक्षण में की गई थी। वजीरगंज पुलिस ने शनिवार को चार्जशीट दाखिल की। अब सवाल यह है कि आखिर चार्जशीट में ऐसा क्या लिखा था, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक विवेचना में सामने आया है कि बद्दो के गुर्गों ने विजय यादव को ट्रेंड किया और उसे 50 लाख में वारदात को अंजाम देने की डील की। विजय राजी हो गया, मामूली रकम उसको दी गई, बाकी रकम बाद में देने की बात कही गई। लेकिन विजय वारदात के वक्त ही पकड़ लिया गया था। केस की विवेचना अभी भी जारी रहेगी। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि आखिर संजीव जीवा की हत्या करवाई क्यों गई। बदन सिंह बद्दो और जीवा दोनों का पश्चिमी यूपी में खौफ था। जीवा ने तो बाराबंकी तक जमीन कब्जा कर रखी थी। इस बीच कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें बद्दो और जीवा का टकराव हो गया। अवैध हथियारों के कारोबार और जमीन कब्जों के मामले में ये दोनों आमने सामने आने लगे थे। इसलिए बद्दो ने जीवा की हत्या की साजिश रची, गुर्गों के जरिए पूरी रेकी कराई, जीवा के बारे में पूरी जानकारी जुटाई, कब पेशी होगी, कहां होगी, कैसे आता है और कैसे आएगा। बताया यह भी जा रहा है कि जब विजय पकड़ा गया था और उसने जो कहानी पुलिस को सुनाई थी, वो पूरी कहानी झूठी निकली। जी हां, बताया जाता है कि जब विजय पकड़ा गया था, तब उससे पुलिस ने पूछताछ की थी। उसने बताया था कि नेपाल में असलम नाम के शख्स ने उसको सुपारी दी थी। उसने बताया था कि असलम ने कहा था कि उसका भाई लखनऊ जेल में बंद है, जीवा ने उसकी दाढ़ी नोचकर बेइज्जती की है, उसी का बदला लेना है। पुलिस की विवेचना में ये साफ हो गया कि विजय नेपाल में रहा था, लेकिन कहानी फर्जी पाई गई। पुलिस ने अब केस में बदन सिंह बद्दो के साथ असलम और एक अज्ञात को आरोपी बनाया है। ये भी जानने की आवश्यकता है कि आखिर बदन सिंह बद्दो का इतिहास क्या है। कुख्यात बदन सिंह बद्दो मेरठ का रहने वाला है। यूपी के माफिया की सूची में उसका नाम है। उस पर करीब 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं। विदेश तक उसका जाल फैला हुआ है।
28 मार्च 2019 को गाजियाबाद कोर्ट से वह फरार हुआ था, तब से उसका सुराग नहीं लगा है। उस पर 5 लाख का इनाम घोषित है। अब तक वह पुलिस या एसटीएफ की जद में नहीं आया है। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। कहा यह भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी संजीव जीवा का हाथ था, लेकिन सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, इसलिए उस पर अभी सवाल करना उचित नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संजीव जीवा वाकई में मुख्तार अंसारी का करीबी था? अब तो संजीव जीवा की सरेआम हत्या कर दी गई है और उस हत्या में अब बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन समर के साथ मैं अभिनय।